वारपुरा सोपोर में तीसरे रोज में दाखिल हुआ ऑपरेशन। तसादुम में अब तक 2 मिलिटेंट हलाक। देर रात इलाके में फोर्सेज और मुजाहिरीन के बीच हुई जबरदस्त झड़प। जिरहामा त्रेहगाम कुपवाड़ा में बर्फीले तूफान ने ढाया कहर। बर्फीले तूफान की जद में आने से 3 दर्जन से जायद मवेशी हलाक। भुंडसी गुरुग्राम में मुस्लिम घराने में दाखिल होकर घर वालों की बेरहमी से पिटाई। जान बचाने के लिए गुहार लगाती रही खवातीन। पुलिस ने किया मामला दर्ज। और जिगडोल रामबन में हाई स्कूल के तलबा परेशान। स्कूल में उसातिजा और क्लासरूम की कमी को लेकर मकामी लोगों ने मुतलका महकमे से जताई नाराजगी। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक की उर्दू खबरनामे के साथ में आपका मेजबान आसिफ रशीद। बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले बात शुमाली कश्मीर की, जहां वारपुरा में फौज और मिलिटेंटों के दरमियान हुए तसादुम में 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। वारपुरा में जुमेरात को मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला मिलने के बाद फौज, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के साथ सीआरपीएफ के जवानों ने मुश्तरका तलाशी कार्रवाई के दौरान वारपुरा को मुहासरे में लिया था, जिस दौरान यहां वक्फे से फौज और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों का तबादला होता रहा। इसके बाद देर रात तक मुहासरा जारी था। ताहम कल देर शाम फौज की जानिब से दोबारा कार्रवाई की गई, जिस दौरान 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं, जिनकी लाशें भी बरामद कर ली गई है। ताहम आखिरी इतलात मिलने तक वारपुरा में आज सुबह भी सर्च ऑपरेशन जारी था। हिलाल हंजूरी हमारे साथ है। हिलाल, क्या ताजा सूरत हाल है इस वक्त वारपुरा सोपोर की? हिलाल, तो वारपुरा सोपोर में आज ऑपरेशन मुसलसल तीसरे रोज में दाखिल हो चुका है और तीसरे रोज भी इस वक्त फोर्सेज की जानिब से तलाशी कार्रवाई जारी है। अभी तक की जो इतलात मौसूल हुई है उसके मुताबिक 2 मिलिटेंट जो हलाक हुए हैं। देर रात फोर्सेज के साथ मुजाहिरीन ने झड़पें भी की और इलाके में हालात पुरतनाव बने, जिसके बाद इंटरनेट खिदमात को भी कुछ वक्त के लिए मुअत्तल किया गया ताकि इलाके में हालात मजीद अबतर ना हो। और ऐसे में सोपोर में अब से कुछ देर पहले 2 मिलिटेंटों की हलाकत हुई है, जबकि इतलात मौसूल जो आखिरी इतलात मौसूल हुई है उसके मुताबिक यहां सर्च ऑपरेशन फोर्सेज की जानिब से चलाया जा रहा था। जम्मू कश्मीर पुलिस, साथ ही साथ फौज और सीआरपीएफ के जवानों की तरफ से ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था। इधर जनूबी कश्मीर की जिला शोपियां में कल मारे गए 2 मिलिटेंटों की शनाख्त शौकत अहमद शेख साकिन हरमैन शोपियां और यासिर अहमद शाह साकिन अरहामा शोपियां के बतौर की गई है। पुलिस के मुताबिक दोनों जंगजू जैश मोहम्मद से वाबस्ता थे। रियासती पुलिस की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि गढ़पोरा शोपियां तसादुम में मारे गए जंगजू की शनाख्त शौकत अहमद शेख साकिन हरमैन शोपियां और यासिर अहमद शाह साकिन अरहामा शोपियां के बतौर की गई है। तो शुमाली कश्मीर में कल 3 मकामात पर झड़पें कुछ मकामात पर खत्म हुई, जबकि सोपोर में सर्च ऑपरेशन जो आज सुबह भी जारी है और 2 मिलिटेंटों की लाशें जो हलाक हुए हैं एनकाउंटर में, उनकी लाशें भी बरामद कर ली गई हैं। जबकि दूसरी जानिब शोपिया में जनूबी कश्मीर की बात करें तो वहां पर फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान जो तसादुम चल रहा था उसमें 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। दोनों जैश से वाबस्ता है और दोनों मिलिटेंटों की शनाख्त कर ली गई है। श्रीनगर इंतजामिया ने दरियाए झेलम की तजदीदकारी से मुतल्लिक एक जामा मंसूबा मुरत्तब किया है, जिसके तहत इस तारीखी दरिया की अजमत रफ्ता बहाल करने के लिए कई तरक्याती काम मुकर्ररा मुद्दत के अंदर पूरे किए जाएंगे। मंसूबे के तहत दरिया में हाउस बोटों की जदीदकारी और इसके किनारों पर मुख्तलिफ सहूलियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाना शामिल है और इस अमल से हाउस बोट मालिकान की इक्तिसादी हालत बेहतर होने के साथ साथ दरिया के रखरखाव को यकीनी बनाया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने इस हवाले से एक मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि हाउस बोटों को एक नई तरह देना या इस मंसूबे को कामयाब बनाने का इस मीटिंग में तबादला ख्याल हुआ।
इधर जिला तरक्याती कमिश्नर गांदरबल हशमत अली खान ने मिनिस्टर सेक्रेटरीट गांदरबल में अफसरान की एक मीटिंग बुलाई, जिस दौरान उन्होंने इमसाल 1 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के हवाले से तैयारियों का जायजा लिया। मीटिंग में पुलिस इंतजामिया भी मौजूद रही। जिला तरक्याती कमिश्नर गांदरबल हशमत अली खान ने पानी की सप्लाई के अलावा साफ सफाई, मवासलाती निजाम को बेहतर बनाने पर जोर दिया ताकि श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान यात्रियों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इधर कुपवाड़ा के जरहामा त्रिहगाम में बर्फ का एक तोदा गिराया, जिसमें मोहम्मद इस्माइल खटाना एक मकामी का घर तबाह होने की इतलात मौसूल हुई है, जिसमें 3 दर्जन से जायद भेड़ बकरियां जिंदा दबकर हलाक हो गई हैं। बर्फानी तोदे में मोहम्मद इस्माइल का मकान एक बच गया है, लेकिन गायब खाना मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। इसमें मवेशी हलाक हुए हैं। मकामी लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से मुतालबा किया है कि वो इस गरीब की माली मुआवनत करे ताकि मजकूरा को फिर से अपनी जिंदगी शुरू करने का मौका मिल सके। 6 बजे के करीब एक बर्फानी तोदा आया। हम ऑलरेडी यहाँ जंगल के पास रहते हैं। मोहम्मद इस्माइल खटाने का जो गाँव खाना था वो पूरा बर्फ के नीचे दब गए और इसका जितना माल था वो पूरा नुकसान हो गया। हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि इस गरीब की कुछ मावनत करे। इसका तकरीबन 5-8 लाख का नुकसान हो गया। पूरे जो मवेशी हैं वो इसके नीचे दबे हुए हैं। 2 घोड़े हैं वो हमने निकाले, अभी और कुछ नहीं निकाल सके। बर्फ बहुत ज्यादा है, ये बहुत मुश्किलात मामला है। 2 घोड़े हमने मरे हुए निकाले। हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके इन गरीबों की तरफ कोई ध्यान। तो आम इंतखाबात की तारीखों का ऐलान हो चुका है रियासत जम्मू व कश्मीर में भी, और खासतौर से अगर बात करें तो जनूबी कश्मीर में 11 अप्रैल को पहले मरहले के तहत वोटिंग होनी है। और ऐसे में गुलिस्तान न्यूज अवाम की राय भी अब तक वक्तन फवक्तन पहुंचाता रहता है। 2 दिन पहले हमने आपको सांबा और कठुआ की अवाम की जो उनके मन की बात थी वो आप तक पहुंचाई थी, और आज जनूबी कश्मीर की अवाम का क्या कुछ कहना है। फिदा हुसैन जनूबी कश्मीर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनके साथ कुछ मकामी लोग हैं। फिदा हुसैन के पास सीधा हम अनंतनाग चलेंगे। फिदा, बात कीजिएगा लोगों से। बिल्कुल आसिफ, मैं आपको बता दूं कि चूंकि लोकसभा इंतखाबात का बिगुल तो जनूबी कश्मीर में भी बज चुका है, पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी इंतखाबात होने जा रहे हैं। और इन इंतखाबात में अगर जनूबी कश्मीर की बात की जाए, पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने पत्ते जो है वो खोल दिए और उन्होंने अपना उम्मीदवार जो है वो खड़ा किया। और अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है उनका भी नाम जो है वो सामने आया है। सोफी मोहम्मद यूसुफ, जो कि साबिक MLC भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन अभी तक जो 2 बड़ी पार्टियां हैं, चाहे वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो जो कल तक इक्तिदार में थी, उन्होंने अपने पत्ते जो है अभी तक नहीं खोले हैं, ना ही इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। हालांकि इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले ही ये कहा कि उनके बीच जो है वो फ्रेंडली मैच होगा। लेकिन फ्रेंडली मैच के बीच जो हम आम जनता के पास गए कि आम जनता की राय क्या है, लेकिन अगर जनूबी कश्मीर की बात की जाए, काफी हसास जो है ये कॉन्स्टिट्यूंसी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे 3 मरहलों में यहाँ पे इंतखाबात होने जा रहे हैं। आसिफ, जैसे कि पहले भी यहाँ पे जो साबिक वजीर आला है उमर अब्दुल्ला, या साबिक वजीर आला जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर भी है महबूबा मुफ्ती ने इस पे उंगली भी उठाई है कि क्या वजह है कि जो जनूबी कश्मीर है यहाँ पर आप 3 मरहलों में इंतखाबात जो है वो करने जा रहे हैं। लेकिन सिक्योरिटी रीजन एक बार फिर यहाँ पे सामने आ चुका है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब से यहाँ पे चुनावी बिगुल बच गया है, तब से जो आम लोग हैं वो ये कहते हैं कि हम चुनाव में हिस्सा लेंगे। यहाँ पर हमारे साथ 2-4 लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। जी, आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद मकबूल गनाई। मकबूल साहब, आप कहाँ रहते हैं? मैं रहता हूँ अचबल तिलमिला, शांगस का नसूर। तो क्या कहेंगे आप इन इंतखाबात के हवाले से? बिल्कुल इंतखाबात होने बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना हुकूमत के लोगों के मसाइल पहले हल नहीं होते। लेकिन माशाअल्लाह हमने सीखा है, अब जो पहली गवर्नमेंट थी बीजेपी और PDP, उसमें जो लीडरान थे, 2 पार्टियां थी, हमने सीखा है कि डेवलपमेंट के लिहाज से मैंने पढ़ा था, डेवलपमेंट पढ़ा था, बट अब किसी पार्टी से, मैं किसी लीडर से मैंने सीखा है। माशाल्लाह नरेंद्र भाई मोदी ने जितनी भी स्कीमें आज तक थी, ये बिल्कुल बक्से में बंद थी। ये हम तक पहुंच गई, मेरे घर तक पहुंच गई, मेरे गांव तक पहुंच गई। हमारे गांव में माशाल्लाह चंद घरों के पास गैस कनेक्शन था, मेरे गांव में इस टाइम सबके पास गैस कनेक्शन है। हमारे गांव में चंद घरों के पास वो लैट्रिन थी, इस टाइम
नरेंद्र मोदी की वसादत, मैं किसी की वकालत नहीं करता हूँ, मैं किसी की एज ए वोटर पे बयान देता हूँ। हमने देखा, चाहे एसबीएम के हवाले से हो, चाहे गैस के हवाले से, सड़क के हवाले से, बिजली के हवाले से, पानी के हवाले से, जैसे भी आप मुझे पूछना चाहोगे, 105 स्कीमें मुझे इस वक्त जुबान, मुझे क्या, किसी आम इंसान से पूछिए, उसके घर तक पहुंचिए। तो आसिफ, और भी लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे, इनसे फिर से हम बात करेंगे। आप अपना नाम बताइए और ये बताइए आप कहाँ से हैं? जी, मैं आबिद हुसैन खान हूँ, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी बीजेपी कुलगाम से। मैं दो चीजें क्लियर कट कहना चाहता हूँ कि हर कोई पार्टी चाहता है कि मैंडेट जिसको भी मिले, तो एक एज ए वोटर मैं कहना चाहता हूँ इस समय यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी टिकट लेती है तो मैदान में जाने के लिए उसके पास कोई एजेंडा होता है। आजकल पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी पार्टीज है उनके पास एक ही एजेंडा है कि मोदी को हराना है। उनके पास कोई एजेंडा, डेवलपमेंटल एजेंडा नहीं है, पीस प्रोग्रेस डेवलपमेंट का कोई एजेंडा नहीं है। इसके बावजूद जम्मू के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया है और यहां के लोगों ने, कश्मीर के लोगों ने पीडीपी को मैंडेट दिया है। यहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी एक कैंडिडेट पार्लियामेंट में गया, पीडीपी का भी कैंडिडेट पार्लियामेंट में गया। इसके बावजूद अगर देखा जाए डॉक्टर जितेंद्र ने जितनी डेवलपमेंट जम्मू में की है, आप एक तो आम उसके वोटर, बावजूद आप एक आम वोटर है, आप एक आम वोट देंगे आप? हाँ, डेवलपमेंट के लिए अगर इस समय वोट देना है, पिछले 60 साल से हमने नेशनल कांग्रेस पीडीपी को वोट दिया वहां और पार्लियामेंट में इन्हीं के कैंडिडेट को भेजा। आज इस समय अगर हमें वोट देना है, भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। हर लिहाज से भारतीय यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो आम लोग हैं, आम लोगों की मुख्तलिफ राय है, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं, शायद मैं आपको ये बता दूं पहले कि जिस तरह से यहाँ पे चुनावी बिगुल जो था, वो आम लोग यही कहते थे कि कब बजेगा कब बजेगा, लेकिन अब जो बज गया है तो कहीं ना कहीं पे जो यहाँ की पार्टियां हैं वो ये कहीं ना कहीं पे अपने अपने जो उम्मीदवार है, फिदा कुछ और लोगों से बात कीजिएगा, उनका क्या कुछ कहना, उनका भी लोग हैं हमारे साथ। आप सामने आ जाइए, आप सामने आ जाइए। आपका नाम क्या है? लतीफ अहमद खान। लतीफ साहब, ये बताए क्या इससे पहले आपने वोट दिया है कभी? दिया 2-3 बार। तो किस लिए आप वोट देते हैं? वोट तो राइट है, वोट देना है अपने लोगों के लिए, काम के लिए, डेवलपमेंट के लिए। जो आज तक हमने वोट दिया, चाहे पीडीपी को दिया, एनसी को दिया, कांग्रेस को दिया, उन्होंने खाली अपने चेपे भरे। इस बार लोगों ने, आम लोगों ने फैसला लिया कि इस बार हम वोट देंगे भारतीय जनता पार्टी। देखिए, यहाँ पे आबिद, जो और भी लोग हैं इनसे भी बात करेंगे। आप अपना नाम बताइए। मुश्ताक अहमद पराठी। आप कैमरा की तरफ देखिए। मुश्ताक साहब, कहाँ से आप? देवसर से। तो क्या कहेंगे आप, चूंकि इलेक्शन है, आप इलेक्शन के लिए क्या आप वोट देंगे अपना, और किस तरह का उम्मीदवार होना चाहिए जो आपकी आवाज पहुंचाए पार्लियामेंट? हम अपना वोट देंगे उसको जो डेवलपमेंट करेगा, जो लोगों के हित में काम करेगा। आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की बात की है, उन्होंने यूएलबी और पंचायत का बाइकआउट किया था। आज मैं उनसे पूछता हूँ, आज वो मतलब मुद्दा था 35A का, वो तब भी कोर्ट में है, आज भी कोर्ट में है, तो आज वो बाइकआउट क्यों नहीं करते? आज उनको अपने लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, लोगों के हित में नहीं है। लोगों से उन्होंने हमेशा झूठे वादे किए हैं, लोगों से उन्होंने हमेशा झूठे वादे किए, लोगों को धोखा दिया, लोगों को भड़काते हैं। देखिए यहाँ पे और एक बुजुर्ग है हमारे साथ, इनसे भी हम बात करेंगे। आसिफ, आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद मीर साहब, कहाँ से आप? दूरू से आप। तो ये बताइए, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया यहाँ पे, तो जो वोट, जो राइट है, तो क्या आप इस बार अपना वोट देंगे, और क्या इससे पहले आपने वोट दिया है? इससे पहले भी बहुत दफा हमने वोट दिया है। अब की बार हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने बहुत कुछ किया है आवाम के लिए, हिंदुस्तान के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए, डेवलपमेंट के लिए हम वोट देंगे। हम चाहते हैं डेवलपमेंट होना चाहिए। हम हाल ही जो ये पंचायत इलेक्शन हुआ, उसमें हम सरपंच आया है, हमने इलेक्शन लड़ा है उसमें, इसलिए कि लोगों की खिदमत के लिए हम उठा, इसलिए हम वोट भारतीय जनता पार्टी देंगे। इसलिए देंगे क्योंकि ये हमारी बात सुनेंगे, वो गरीब परिवार के। आसिफ, जितने भी लोग हैं, जो भी आवाज है, कहीं ना कहीं पे वो
फिदा हुसैन जनूबी कश्मीर से हमारे साथ थे और अवाम के मन की बात क्या थी वो आप तक हमने पहुंचाई और वक्तन फवक्तन हम आप तक आम इंतखाबात से पहले लोगों की जो राय है, मुख्तलिफ आरा है, वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज जनूबी कश्मीर की आवाम का क्या कुछ कहना था वो आपने सुना। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर और बात अब गुरुग्राम की, जहां भूंसी इलाके में करीब 40 लोगों के गिरोह ने मुस्लिम घराने के अंदर दाखिल होकर कुछ अफराद की रॉड और साथ ही साथ हॉकी स्टिक से बेरहमी से पिटाई कर दी। कुछ लोग घर पर पत्थरबाजी भी करते नजर आए। यह हादसा जुमेरात का बताया जा रहा है। खबरों के मुताबिक दोनों फरीकों के दरमियान होली के दौरान क्रिकेट मैच को लेकर बहस शुरू हुई थी। वहीं मुतासिरा अहले खाना का कहना है कि यह मंसूबाबंद तरीके से उन पर हमला किया गया था। अहले खाना ने दावा किया कि हमलावरों को एक हिंदुत्व ग्रुप की हिमायत हासिल थी। ताहम पुलिस की तरफ से कोई भी इस बात की तस्दीक नहीं हुई है। पुलिस ने इस मामले में अभी तक एक शख्स को गिरफ्तार किया है। सभी को कत्ल करने की कोशिश का मुलजिम बनाने की कोशिश की बात सामने आई थी। जिस तरीके से मुतासरा खानदान का कहना है कि बाकी लोग जो इस मामले में मुलव्वस थे उनको अभी तक पुलिस की जानिब से गिरफ्तार नहीं किया गया है। मैं कह लगी मेरे भैया मेरे वीरा माँ क्या हो गया, हम तो गरीब है, हम तो यहाँ नहीं। फिर ऊपर जाकर गेट तोड़ के खिड़की तोड़ के बढ़ गए, वहां इनको मारा। मुझे कुछ पता नहीं रहा इतना। और जी जब देखा इनको तो ये दो तो बिल्कुल ऐसे हो गए जना मरे हुए, इनको छोड़ कर चले गए। और अब उसके बाद बस मेरी अस्पताल ले गए हम। हालत उनकी भी खराब थी और मुझे कुछ पता नहीं था इतना। और अब भी डर है बच्चों को भी, छोटे छोटे बच्चों को भी। हम मुसलमान हैं पर है तो हिंदुस्तानी। हम हिंदुस्तान के लिए जीते हैं और हिंदुस्तान के लिए मरते हैं। बस जी, हमें तो बहुत बड़ा दुख है कि हमें ये कहा जाता है, हमें क्या किसी भी मुसलमान को अगर वे ये कहते हैं कि तुम पाकिस्तानी हो तो हमें दुख पहुंचता है, क्योंकि हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदुस्तानी है। ये जरूर है कि हिंदू है, मुसलमान पर है भाई। हिंदू और भाई है, दोनों दो भाई हैं। ये बस एक हिंदू है एक मुसलमान है, ये दो भाई हैं। पता आपकी कोई बात हुई? नहीं, मेरी कभी कोई बात नहीं। जो कैंडल मार्च निकाला था इस कॉलोनी में मैंने निकाला था। मैंने ही मिलके उनसे सलाह करी थी भाई यहाँ से कैंडल मार्च निकल के बाहर तक जाना चाहिए। एक अनिल है उसके यहाँ से मोमबत्ती ली, मैंने सबको मोमबत्ती बांटी है। और चलो जी कैंडल मार्च मैंने खिलाफ के नारे लगाए पाकिस्तान के। पाकिस्तान मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। तो आपने बोला नहीं मैं तो इसी देश को? मैंने बोला उनसे, कहने नहीं। आपने क्या बोला? मैंने खुशामद करी उनकी, भैया मान जाओ, मुझसे कोई गलती हो तो मुझे सजा दो, मेरी क्या गलती। जिला रामबन के लोअर हाई स्कूल डिगडोल में जेर तालीम तुलबा को शदीद मुश्किलात का सामना है। डिगडोल के स्कूल में 150 के करीब तुलबा हैं और मजीद दाखिले लिए जा रहे हैं। ताहम स्कूल में उसातिजा की कमी से तुलबा का तालीमी वक्त जाया हो रहा है। स्कूल में बैठने के लिए भी माकूल इंतजामात नहीं हैं और महज 4 कमरे होने से बच्चे तालीम सही तरीके से हासिल नहीं कर पा रहे हैं। मकामी लोगों का इल्जाम है कि बारहा इंतजामिया को शिकायत की गई, ताहम आज तक इस स्कूल को नजरअंदाज किया जाता रहा। बच्चों ने स्कूल में मजीद उसातिजा और क्लासरूम का मुतालबा किया ताकि इन्हें और मुश्किलात का सामना न करना पड़े। एक क्लास में 2 क्लासें बैठते हैं और यहाँ पे बिल्डिंग की कमी है और टीचर्स की। यहाँ पे टीचर्स चाहिए और बिल्डिंग्स। हमें टीचर्स चाहिए और बिल्डिंग भी चाहिए। हम जब हमें पढ़ना है, हमने डॉक्टर भी बनना है, हम मेहनत कर रहे हैं बट टीचर्स नहीं है स्कूल में। बहुत कमी है क्योंकि हमारे पास 4 टीचर हैं, हम पढ़ते अच्छा है, हमारे टीचर भी हमें अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास स्टाफ पूरा नहीं है, हमारे पास पीटी भी नहीं है, हम फिजिकल भी फिट नहीं रह पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास टीचर की स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा टीचर दे ताकि हम अच्छा पढ़ सकें। टीचरों की बहुत ज़्यादा कमी है, यहाँ पे स्टाफ भी कम है और यहाँ पे हमें टीचरों की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें टीचर चाहिए। सेशन निकल जाने के बाद हमारे को टीचर मिलता है, वो भी नेशनलाइजेशन करके। हमने कहा था कि जब भी नेशनलाइजेशन होती है 6 महीने के बाद आएगी, तब तक हमारे बच्चों का सेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए हमारे को मैथ टीचर, साइंस टीचर और दूसरे जो टीचर जो हमारी कमी है, 10 क्लास है, कम से कम 4 टीचर हैं यहाँ पर सर। कम से कम हमारे पास 10 टीचर होने चाहिए। और डीसी साहब ने लिख के दिया
सीओ साहब के लिए, और सीओ साहब कहता है मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं कोड ऑफ कंडक्ट में हूं, जबकि कोड ऑफ कंडक्ट से पहले भी हमने उनको रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल टस से मस नहीं समझा। उन्होंने बोला मैं अपने डिपार्टमेंट का डीसी हूं। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को हुकूमत ने कल गैर जानिबदार करार दिया और इस पर पाबंदी आयद कर दी गई और साथ ही साथ सैयद अली शाह गिलानी पर ईडी की जानिब से 14.4 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया और इस फैसले को बीजेपी के रियासती सदर रविंदर रैना ने हुकूमत की तरफ से एक बड़ा कदम बताया है। केंद्र की मोदी सरकार ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है और जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद की चिंगारी लगाने वाली JKLF जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को प्रतिबंधित कर दिया गया है। JKLF वो आतंकी संगठन है जिसने 90 के दशक में कश्मीर घाटी के अंदर आतंकवाद की आग लगाई, जिसमें असंख्य बेगुनाह लोगों की जानें चली गई। कांग्रेस की सरकारों ने यासीन मलिक और JKLF के लोगों को पाल पाल के रखा था। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरकारों ने आतंकवादियों के प्रति हमदर्दी थी और आतंकवादियों को अलगाववादी नेता बना दिया। लेकिन इस देश के अंदर अब नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है, देशभक्तों की सरकार है, हिंदुस्तानियों की सरकार है। नरेंद्र मोदी साहब की सरकार तिरंगे झंडे की सरकार है। यहाँ अलगाववादी, आतंकवादी, JKLF, हुर्रियत और जमात इस्लामी जैसे पाकिस्तानियों के लिए सिर्फ मौत है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो देश के खिलाफ षड्यंत्र करेगा मौत के घाट उतार दिया। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा के हीरपोरा सांबोरा में अगरचे एक सरकारी स्कूल बना है, सरकारी प्राइमरी स्कूल मौजूद है, ताहम यहां जेर तालीम बच्चों को मुश्किलात के दौर से गुजरना पड़ रहा है। दरअसल स्कूल जाने से बच्चे कतरा रहे हैं क्योंकि मामूली सी बारिश के बाद स्कूल के सहन में जाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता क्योंकि स्कूल का पूरा ग्राउंड पानी से भर जाता है। मकामी लोगों के बकौल अगरचे इस मसले को कई बार हुकाम बाला की नोटिस में भी लाया गया, ताहम अभी तक इससे मुतल्लिक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जबकि यहां जेर तालीम बच्चे तालीम से महरूम हो रहे हैं। मकामी लोगों ने हुकूमत, खासकर जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर आबिद रशीद से अपील की है कि इस मसले की तरफ तवज्जो देकर बच्चों के मुस्तकबिल को बचाया जाए। मेरा नाम फरजाना फैज, बस पढ़ान 4th क्लासस। यह अच्छी स्कूल सोमबुरा, यह प्राइमरी स्कूल। दुह दुह आब, हेकान तालीम कर बन स्कूल। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ऑन रोड, डिस्ट्रिक्ट रोडस पे स्कूल। बार 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 पत्मी वरी मान तकरीबन गई आज 4 वरियों पे योर मीडिया मतलब जिम्मेदार मगर एक्शन तम करान कहीं, टोटल लॉस तम करान कहीं। वनकस वो तुम पान अमिच हालत, मास्टर नान दारियों किन, बच्चे ना हेकान बिचार अचित तो ना हेकान नीर, तम नबर कन, तिमन सत करू तुम पान तेज कत, तुम बूझू तिहंद मुतालबे तम बच्चे वनान क्या। गुजर बस्ती जोंटी हाल छत्रगल शांगस के मकामी लोगों ने बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी के खिलाफ कल जोरदार एहतजाज किया। एहतजाज में शामिल लोगों ने शिकायत की कि मज़कूरा गांव के लिए PMGSY महकमे ने साल 2014 में एक राब्ता सड़क बनाई थी, ताहम सड़क पर अक्सरों बेशतर बर्फबारी और बारिशों में पस्सियां गिरने का सिलसिला जारी रहता है, जिसकी वजह से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों के मुताबिक अगरचे उन्होंने कई बार मुतलका महकमे से इस हवाले से बात की मगर आज तक कोई खातिर कहा जवाब नहीं मिला। साथ ही लोगों ने बिजली ट्रांसफार्मर को लेकर भी अपनी शिकायत दर्ज कराई। हमारी मांगे पूरी करो। हमें ये प्रॉब्लम है जो ये क्या हमें ये प्रॉब्लम है जो ये क्या कहते हैं इसको PMG ने रोड बनाया है। आपने देखा, आप क्या कहते हैं इसको डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से आ गए हैं कि हमारी मजबूरी की वजह से आपकी बाइक कहीं जगहों में फंस हो चुकी है, जिसकी वजह से पानी भी आ रहा है रोड में। कोई परेशान नहीं है, पैदल आना पड़ा, कोई परेशान नहीं थी, कुछ नहीं था, जिसकी वजह से ये रोड बनाई गई थी। 2014 में बनी है ये रोड। इसकी वजह ये प्रॉब्लम है हमारे जो क्या कहते हैं 2014 में बनी है, 2019 चल रहा है, इसमें बहुत खस्ते हाल हो रही है ये। और जो क्या कहते हैं इसकी ये ड्रेन निकालने से साइड में वो ड्रेन भी नहीं निकली है सर। आपने वहां से मार्च किया है, छितरगुल से चुंटियाल जाना था गुजर बस्ती तक, आप पैदल आ रहे हैं। वहां बाइक भी नहीं थी, इसमें रोड में चल रही थी। क्यों? उस वजह से बहुत। अभी तक के उर्दू खबरनामे में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज। अल्लाह ने के बाद।